इस कहानी का अंत की ओर हम आ रहा है। इसमें चैप्टर 17 में इट इज़ अ चैप्टर ऑफ द वॉर एंड द बीस्ट। वॉर क्या है? वॉर फर्स्ट वेश्या, हिंदी में कैसा दिया है? वेश्या दिया है। सो द वॉर एंड द बीस्ट। चैप्टर 16 वी सॉ द फाइनल जजमेंट्स। गॉड इज pouring फाइनल जजमेंट्स ऑन रोम। गीत गाने का मूड में है नीतीश, इधर ध्यान दो। So in 16th chapter we saw the final judgments that God is going to pass on Rome. Coming to 17, again the same things are written. The focus is given on the beast. 17 verse 1 onwards. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, मतलब 7 कटोरा तो उंडेल दिया, उसके बाद ये 7 एंजल्स में से एक यूहन्ना से कह रहा है, क्या है? कम, आई विल शो यू द, क्या है? ले लो जो लेना है। कम, आई विल शो यू द जजमेंट ऑफ द ग्रेट वॉर हु इज सीटेड ऑन मेनी वाटर्स। तो वॉर के ऊपर जो जजमेंट आ रहा है उसको दिखाऊंगा करके एंजल किसको लेके जा रहा है? यूहन्ना को लेके जा रहा है। कम, उस वॉर के और लेके जा रहा है, उस वेश्या जो बाबिलोन का दर्शाता है। वेश्या और बीस दोनों बाबिलोन का दर्शाता है, सॉरी रोम। कम, आई विल शो यू द जजमेंट ऑफ द ग्रेट वॉर हु इज सीटेड ऑन मेनी वाटर्स। तो वॉर के बारे में ग्रेट वॉर करके बताया गया है। ग्रेट वॉर, तो कैसे वर्णन किया गया है? सीटेड ऑन मेनी वाटर्स। ये वाटर्स क्या है करके उसी अध्याय का लास्ट में बताया गया है। 17 का 15 पढ़ते समय, एंड ही सेड टू मी, द वाटर्स दैट यू सो वेयर द वॉर इज सीटेड आर पीपल्स, मल्टीट्यूड्स, नेशंस एंड लैंग्वेजेस। ये लोग हैं, देश के अलग अलग देश, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, जिसके ऊपर ये वॉर राज कर रहा है। दैट इज वाटर्स। Waters are peoples, multitudes, बहुत बड़ा भीड़, multitudes, nations and languages। अलग अलग प्रकार के देश के लोग, जाति के लोग, भाषा के लोग, जिसके ऊपर ये विराजमान है ये वॉर। ये है वाटर्स। कमिंग टू द सेकेंड वर्स, विथ हुम द किंग्स ऑफ द अर्थ हैव कमिटेड फोर्निकेशन। वॉर के साथ क्या किया है? धरती के राजाएं क्या किया है? Kings of the earth committed fornication। क्या है ये fornication करके बताऊंगा मैं। And with the wine of whose fornication the inhabitants of the earth have become drunk। Verse 3, so he carried me away in the spirit into a wilderness। तो अभी दिखाऊंगा करके बोला, अभी दिखाने के लिए ले जा रहा है। वर्स 3 में, सो ही कैरीड मी अवे इन द स्पिरिट। तो ये वॉर का दर्शन, ये इस वेश्या बाबिलोन, जो वेश्या जो असली में रोम है, उसका असलियत, उसके ऊपर आने वाला परमेश्वर का न्याय के बारे में दिखाने के लिए एक मरुभूमि में लेके जा रहा है, एक जंगल की ओर लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? आत्मा। वो सेम बात बताया गया है
आत्मा में आ गया, उसके बाद वो हेवन में चले गए, 4 में, है ना, थ्रोन रूम में आत्मा में आकर चले गए थे। फर्स्ट चैप्टर में आत्मा में आकर यीशु मसीह का दर्शन देखा था, उसी वर्ड इधर इस्तेमाल किया है, आत्मा में भरकर, आत्मा में होकर, विवश होकर किसको देख रहा है, ये वोर का दर्शन देख रहा है, इन द स्पिरिट। जंगल में ले गए, जंगल में क्यों ले गए? जंगल पुराना ज़माने में क्या है, दुष्ट आत्माओं का एक केंद्र करके, जंगल में दुष्ट आत्मा रहते, जंगली जानवर रहता है, तो दुष्टता शैतान की शक्तियों का एक जगह करके पुराने लोग मानते थे। समुद्र को भी ऐसे सोचते थे, और जंगल, मरुभूमि भी क्या है, दुष्ट आत्माओं का एक स्थान करके लोग सोचते थे। तो जगह शैतान की ताकतें हैं जो मरुभूमि की ओर आत्मा यूहन्ना को ले जा रहे हैं। एंड आई सो ए वुमन सिटिंग ऑन ए स्कारलेट बीस्ट। ये वुमन कहाँ बैठा है? वुमन सिटिंग ऑन ए स्कारलेट बीस्ट। तो वुमन है, बीस्ट के ऊपर बैठा है। स्कारलेट एक कलर है, इसको श्वेत श्वेत कलर है हिंदी, रेड, लाल लाल। श्वेत श्वेत सफ़ेद है या रेड है? वो सफ़ेद, श्वेत भी वाइट है। ओके, तो रेड कलर का जो क्या है, स्कारलेट आप टाइप कर सकते हैं बाद में गूगल में। ये वेल्थ को, धन को दिखाता है ये कलर। स्कारलेट एक कलर है, इस पर्पल जैसे राजाए जो पहनता है, वेल्थ का चिन्ह। स्कारलेट बीस्ट के ऊपर बैठा है। That was full of blasphemous names। ये बीस्ट के क्या है? blasphemous name, निंदा का नाम बहुत है इस बीस्ट के ऊपर, जैसे 13 में हम देखा बीस्ट के बारे में अभी। एंड इट हैड 7 heads and 10 horns, जैसे 13 अध्याय में हमने देखा 7 heads and 10 horns। ये पूरा क्या, रोम साम्राज्य का पूरा अधिकार को दिखाता है। Verse 4, the woman was clothed in purple and scarlet। ये वुमन का, ये वोर का वस्त्र कैसा है? पर्पल कलर और स्कारलेट कलर का कपड़ा था। तो एक तो पर्पल रॉयल्टी को, मतलब जो राजाएं जो पहनते हैं पर्पल कलर का, वो उनका धन और उनका महिमा को दिखाते हैं, राजा लोग, अधिकारी लोग का। तो धन से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ एक वस्त्रालंकार। अडोन विथ गोल्ड एंड ज्वेल्स, बहुत सारे सोने का और अलग अलग मोतियों का माला पहना है। होल्डिंग इन हर हैंड ए गोल्डन कप फुल ऑफ अबोमिनेशन एंड इम्प्यूरिटीज ऑफ हर फोर्निकेशन। तो उनका वस्त्र के बारे में लिखा गया है, उनका वस्त्र कैसा था? तो सिटिंग ऑन ए स्कारलेट बीस्ट, बीस्ट के ऊपर क्या है? ब्लास्फेमस नेम्स। सात हेड है, जैसे कहा देखा चैप्टर 13 में है ये बीस्ट। ये सारे चीज़ 13 में लिखा है बीस्ट के बारे में। ब्लास्फेमस नेम्स, 7 सिर, 10 हॉर्न्स। वर्स 4 में इसका अपीयरेंस, ये वॉर का अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है? तो दिखने में कैसा है कि सारे दिखने में कैसा है वही बोल रहा था, पर उसका ड्रेसिंग, वर्स 4 में लिखा है।
clothed in purple and किस चीज को दर्शाता है? वेल्थ एंड रॉयल अथॉरिटी। adorned with gold and jewels। रिचनेस को दिखाता है, इसका जितना संपत्ति है। Holding in her hand a golden cup, एक सोने का एक कटोरा नहीं, जैसे अमीर लोग क्या है, एक ऐसा एक इमेजिन करो, एक इंडिया में ही है एक देवी देवता जो क्या है, एक पशु के ऊपर बैठते हैं, एक है लोटस के ऊपर है, बीच में खड़ा है एक देवी का, है ना, जिसके सरस्वती है। हाँ, तो ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं। एक बीस्ट है, एक पशु, उसके ऊपर एक देवी या एक औरत बैठा है। वो ये इधर के देवी देवों के साथ तुलना नहीं कर रहा है, आपके मन में लेके आने के लिए बोल रहा हूँ। तो एक वेश्या का चित्र इमेजिन करना, जिसने कैसा कपड़ा पहना है, स्कारलेट और पर्पल का, और उसके हाथ में एक क्या है, ग्लास जैसा सोने का एक कप है, जिसमें क्या है करके लिखा है, कप फुल ऑफ अबोमिनेशन, घृणित चीजों से या अशुद्ध चीजों से भरा हो। Abominations and the impurities of her fornication। कभी विचार का घृणित और अशुद्धियां उस कप में था। अभी उस वेश्या का माथे में या सिर पे उसका नाम लिखा है, वो क्या है? आयत 5 में, What is the name of the war? Babylon the Great। Mother of wars। And earth's, धरती में जो कुछ बुराइयां हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, ये सब सिंबल है, चिन्ह के रूप में बताया गया है। जो कुछ व्यभिचार, अशुद्ध चीज़ें, परमेश्वर के नज़र में घृणित बातें धरती पर हो रहा है, उन सारे चीज़ों का माता। ये नहीं साधारण एक व्यक्ति, सबका स्रोत कौन है? जैसे शैतान को पाप और झूठ के पिता जैसे बोलते हैं, इस सारे चीज़ों का माता कौन है? उसका नाम दिया गया है बाबिलोन द ग्रेट। अभी and I saw that the woman was drunk with the blood of the saints। अब इधर ध्यान देना, वो वेश्या क्या पीते हुए देखा? ब्लड ऑफ द सेंट्स।
ड्रंक, जैसे दारू पीता वैसे संत लोगों का खून पी चुका था। मतलब ये सताव के बारे में, रोम जितने सताव कर रहे थे पवित्र लोगों का। ड्रंक विथ द ब्लड ऑफ द सेंट्स, आयत 6 में है। या सेंट्स एंड द ब्लड ऑफ द विटनेसेस टू, या मार्टियर्स। विटनेस का ग्रीक है मार्टोरियो, मार्टियर। तो ये है इस वेश्या का चित्र। कितना क्या है, एक एक चीज़ से वर्णन करते हुए एक पिक्चर दे रहा है, ये कैसे दिखाई दिया। दिस ए सिंबल। सो all the visions of this book is like this. In 12 we saw the church or the people of God like a woman who is running into wilderness. So here is another woman which is like a war. तो उनका कपड़ा कैसा है, उनके हाथ में क्या है, उनके माथे पर उनका नाम, वो बीस्ट पर बैठा है या लेटा है, खड़ा है, जो भी है, बीस्ट के साथ वो उसको कनेक्ट किया गया है। उसके वो पवित्र लोगों का, शहीद लोगों का लहू पी चुका था। तो ऐसा एक दर्शन दिया। ये देखकर यूहन्ना का प्रत्युत्तर क्या है? 6 के लास्ट लाइन, व्हेन आई सॉ हर आई वाज ग्रेटली अमेज्ड। हिंदी में क्या है? मैं देखकर चकित हो गया। चकित होने का मतलब क्या है? वही सर, अमेज्ड। कुछ लोग ऐसे अनुवाद करते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब इस स्त्री को देखते हुए हम उस स्त्री को क्या करेंगे? क्या है, उस स्त्री के प्रति हमको प्यार आ जाएगा। समझ गए? ये नहीं बोल रहा हूँ यूहन्ना को प्यार आ गया, क्योंकि उसका इतना सुंदरता, इतना उसका कपड़ा, उसका जो पहनने का जो माला, उनका जो, वो भी वेश्या जैसे पुरुष लोगों के या धरती के सारे राजाओं को, पुरुष लोगों को जैसे आकर्षण करने के लिए बैठा है। तो वेश्या लोगों को मैं नहीं सिखाना है ना, वेश्या लोग कैसे होते हैं, तो हमको पता है। तो आकर्षण करने के लिए उनका कपड़ा, उनका हर एक चीज़ दूसरे लोगों को, मर्द लोगों को आकर्षण करने के लिए वही चित्र अक्षरिक रूप में नहीं, सिंबॉलिकली है। तो उसका जो महिमा, इस वॉर का, इस वेश्या का, उनका धन, उनका जो कितना वो क्या खूबसूरती से अपने आप को सजाया है, उनका सुंदरता और महिमा, और जैसे वो जिसको दिखाया गया है वो इम्प्रेस हो गया। मतलब क्या है उसमें, क्या इतना अचंभित हो गया, ऐसा है इसका दर्शन। पर दूध क्या बोल रहा है 7 में, बट द एंजल सेड टू मी, व्हाई आर यू सो अमेज्ड? क्योंकि यूहन्ना का गलती नहीं है, दिखने में ऐसा है, कोई भी आकर्षित होगा। ऐसे ही सारे धरती को आकर्षित करते हैं, दिखने में इतना सुंदर। ये रोमन एम्पायर का धन संपत्ति और महिमा के बारे में है। अमेज्ड, ग्रेटली अमेज्ड और इम्प्रेस्ड। तो दूत बोल रहा है साथ में, वाई आर यू सो अमेज्ड, आई विल टेल यू द मिस्ट्री ऑफ द वुमन। अभी इसका असलियत मैं बताता हूँ। दिखने में क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है। दिखने में क्या है, बहुत ग्लोरियस एंड अट्रैक्टिव, मैग्निफिशेंट। और इसका असलियत, इसका भेद, इसके पीछे अंदर क्या है, बाहरी रूप में क्या है, बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, ग्लोरियस है, वेल्थी, मैग्निफिशेंट। बट the angel is going to now explain the mystery behind this war. I will tell you the mystery of the woman. इसका भेद मैं खोलने वाला हूँ. And of the beast with the 7 heads and 10 horns and that carries her up. अब ये वॉर कौन है, ये क्या है, और ये वॉर जिसके ऊपर बैठा है वो बीस्ट क्या है करके एक्सप्लेन करने वाला है.
verse 8. The beast that you saw. So 17 का 1 से लेकर 6 तक विजन ऑफ द मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट मतलब क्या है? महिमामय, बहुत ग्लोरियस. मैग्निफिसेंट वॉर seated on the beast. सेवनटीन का सेकंड पार्ट है 7 से लेकर 18. मिस्ट्री अनरावेल्ड. अनरावेल मतलब खोलना या रिवील. एक्सप्लेनेशन ऑफ द विजन बाय द एंजल. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या है. वर्स 8. द बीस्ट दैट यू सो वाज एंड इज नॉट एंड इज अबाउट टू. वो ध्यान दिया कैसे बताया गया है बीस्ट को. बीस्ट दैट यू सो वाज एंड इज नॉट एंड इज अबाउट टू. परमेश्वर को कैसे बताया गया है रेवलेशन में? परमेश्वर के लिए was and is to come. पर इधर बीस्ट को क्या है? was is not is to come या arise. ये क्या है? ये भी नकली हो रहा है, पैरडी. पर ये परमेश्वर का इटर्निटी को दिखाता है. दिस शोज द इटर्निटी. अनंत काल तक सदा रहने वाला परमेश्वर. भूतकाल, आज और कल में भी हमेशा रहने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है who was and is to come. तो इधर कमी है क्या है? जैसे 777 परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये क्या है? इम्परफेक्शन. जो था, शायद कोई एक कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं नीरो के बारे में. नीरो एक समय था, फिर वो मर गया, सुइसाइड कर लिया. तो कुछ लोग बोलते हैं वो क्या है, मरा नहीं, कहीं और है, कहीं और दुनिया में है, अभी वो फिर से जी उठ कर. तो कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं नीरो के बारे में है. ये मतलब 13 में भी हम नीरो के बारे में बात किया, एक जो सिर कुचला गया था. हो सकता है, नहीं तो ये 20 इसका क्या है, वो ऐसे दिखावा देता है. ये एम्पायर, रोमन एम्पायर, उसके सारे अधिकारियाँ ऐसा एक दिखावा दिखाता है हम हमेशा राज करने वाला है. और उसको पैरडी बनाया क्या है, who was and is not. मतलब परमानेंट नहीं है, इनपरमानेंस. इनपरमानेंस. इम्परमानेंस मतलब स्थिर नहीं है. इस टू कम उनका विश्वास है, वो नहीं आने वाला है, क्योंकि जजमेंट हो गया. क्या है? बाबिलोन गिर गया, वो है.
तभी ये आने वाला है करके लिखा है, क्या है वो? बोटा अत्ताकुंड से आएगा, नाश की ओर जाएगा, वो है उनका अंत। 8 का बाकी, एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will be amazed when they see the beast, because it was and is not and is to come. ये बीस्ट के ऊपर जो न्याय आने वाला है उसको देखकर दुनिया के सारे लोग चकित होगा, क्योंकि ये ऐसा खड़ा था, हमेशा तक बने रहेगा, पर उसका हालत क्या हो गया? वो डिस्ट्रॉय हो गया। The whole world will see destruction, S-T-R-U-C. Verse 9. This calls for the mind that has wisdom. यही शब्द आप लोग 13 में भी देखेंगे। 6:6 के बारे में जब बताया, उधर बोला ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए इसको समझने के लिए। सेम बात इधर भी बताया गया है। This calls for a mind that has wisdom. Verse 9. अभी 7 heads क्या है? The 7 heads are 7 mountains. अभी beast क्या है करके बताया, उसका नाम was and is not and is to come. ये beast का क्या है? बीस्ट के बारे में वर्णन हो रहा है अभी। बीस्ट का 7 हेड क्या है? 7 हेड्स। 7 हेड्स 7 माउंटेन्स है करके बताया गया है। तो क्या है ये 7 हेड्स 7 माउंटेन्स? ज्योग्राफिकली क्या है? ज्योग्राफिकली रोम इज ए सिटी बिटवीन 7 माउंटेन्स। अभी भी रोम, अभी का रोम भी क्या है? 7 पहाड़ों के बीच में एक तराई, वो है रोम शहर। तो 7 माउंटेन्स के बीच में है। तो उस समय अभी भी ऐसा ही है उस जमाने जैसे। तो पर वो नहीं है, शायद लिटरल मीनिंग नहीं है, ये सिंबल है 7 माउंटेन्स। तो इसको समझने के लिए उधर आगे ऐसे बताया गया है, माउंटेन्स ऑन विच वुमन इज सीटेड। तो वुमन जहाँ बैठा है वो 7 माउंटेन को दिखाता है। एंड ऑल्सो दे आर 7 किंग्स। तो वो क्या भी है? 7 किंग्स, जो 7 इलाकाओं में राज करने वाला किंग्स, मतलब असली में नहीं, कंप्लीट अथॉरिटी, 7 परफेक्शन है। तो इसके ऊपर कौन बैठा है? वोर। इधर आप लोग समझना है, रोम का एक देवता था, गॉडस रोमा। बाद में गूगल में आप सर्च करना गॉडस रोमा। गॉडस रोमा न्याय का देवी था, गॉडस ऑफ जस्टिस। करके बोलता है और उसके नाम में जो कुछ करता क्या है? अन्याय है। हमारा जो अदालत में हाई कोर्ट, हमारा कोर्ट जो है ना, कोर्ट में नीति देवता का स्टैच्यू है ना, जिसका आंग बंद है, जिसके हाथ में तराजू है, कोर्ट में रखने वाला वो सब लोग को पता है। कोर्ट में जज के दाहिने साइड में रखता है, उसको क्या बोलते हैं? नीति देवी बोलते हैं, नीति देवता कुछ। तो ये है, पता है ना वो। तो उसके हाथ में तराजू होगा, वो क्या किस चीज़ का? न्याय का निशाना है। सही क्या है? सही रूप में तोलेगा करके, मतलब सही न्याय होगा करके, न्याय का चिन्ह के रूप में है। तो एक कई ग्रीक देवता का एक चिन्ह है, नीति देवता का, नीति का जो देवी है उसका चिन्ह है।
तो गॉडेस रोमा भी ऐसा एक देवी था। अब इसको क्या माना जाता है? मदर ऑफ रोम। अभी कुछ लोग आर्कियोलॉजी, क्या है आर्कियोलॉजी? हाँ, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या कुछ रोम के कुछ कॉइन्स उन लोग पाया कई काम करते समय। तो उस सिक्के का एक तरफ एम्परर का फोटो है, दूसरे तरफ गॉडेस रोमा 7 पहाड़ों के ऊपर बैठा हुआ एक चिंता। सो वी कैन कनेक्ट दिस वॉर विथ गॉडेस रोमा, मीन्स इट represent the Roman culture and religion and power, all the aspects of Roman Empire. So goddess Roma is the mother of Rome. लॉ एंड ऑर्डर, उधर का न्याय और नियम, रिलीजियन एंड पावर, इन सारे चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते थे गॉडेस रोमा। अभी उस चित्र को दूसरे एक रूप में बताया गया है। सो उनके लिए वो देवी है, पर यूहन्ना का विषन में वो क्या है? शी इज अ वॉर, वेश्या। तो इसका है पूरा रोम करके। अभी अभी 7 राजाएं हैं, उसके बारे में बताते हुए दे आर 7 किंग्स, मतलब कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ रोम, of whom 5 had fallen। इसमें से कितना गिर गया? 5 had fallen। ये 7 राजा है, ये 7 हेड्स, 7 माउंटेन्स भी है, उसके साथ साथ 7 राजाएं हैं, 7 कंप्लीट अथॉरिटी, परफेक्ट अथॉरिटी को दिखाता है। उसमें से 5 गिर गए। इसका मतलब क्या है? ये स्थिर नहीं है। जैसे वो अपने आप दिखाता है हमेशा के लिए हम राज करने वाला है पूरा दुनिया पे। सो द रोमन एम्पायर प्रिटेंड मतलब दिखावा, प्रिटेंड टू बी एन इटर्नल किंगडम विच विल रूल ओवर द ऑल वर्ल्ड, बट 5 हैड फॉलन। एक बाग उससे गिर गया, वो स्थिर नहीं है। एंड इट इज रिटन verse 10, of whom 5 have fallen, one is living and the other has not yet come। तो 5 गिर गया, एक जिंदा है, बाकी आने वाला है। मतलब क्या है? स्थिर नहीं है। कुछ लोग गिर रहा है, कुछ लोग इधर से आ रहा है, राज्य में आ रहा है, उसमें एक जिंदा है, बाकी आने। मतलब क्या है? दिस ऑल इज ए सिंबल ऑफ व्हाट? केओस। कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे वो दिखाता है राजाएं बदलते रह रहा है, युद्ध अंदर युद्ध हो रहा है, कुछ लोग गिर रहे हैं, कुछ लोग अधिकार में आ रहा है, कुछ लोग आने वाला है। तो ये सब क्या? इट इज इनपरमानेंस ऑफ द किंगडम। जैसे मैंने पहले लिखा था, इट शोस वर्स 10, इनपरमानेंस एंड द अनस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी। स्टेबल मतलब स्थिर खड़े होना, इंस्टेबिलिटी अस्थिरता। Verse 10, 11, as for the not yet come and when he comes he must remain only a little। तो जो आने वाला है वो भी थोड़ी देर के लिए ही होगा। इनका अधिकार के बारे में इतना अस्थिर है।
Verse 11. As for the beast that was and is not. तो 11 में फिर से उसका नाम क्या दिया गया? Was and is not. वो था, अभी नहीं है, आने वाला है करके लिखा है. And when he comes, he must remain only a little while. क्योंकि उसको नाश में, अथाकुंड में डालने वाला है. Verse 11. As for the beast that was and is not, it is an eighth, but it belonged to the seven, and it goes to the destruction. तो ये eighth, ये seven, ये सब क्या है? ये बदलते रह रहा है, कहीं एक जगह में नहीं है. तो सात दूसरा राजा है, उसके ये 8वां आ गया, फिर 7 बोला है. ये सब क्या है? स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, बदलते रह रहा है इनका अधिकार. As for the beast that was and is not, it is an eighth, but it belongs to the seven, it goes to destruction. तो ये बीस्ट को 7 जो हेड में एक करके बताया गया है, शायद नीरो के लिए हो सकता है. Verse 12. And the 10 horns that you saw. अभी 7 हेड के बारे में बता रहे थे, अभी 12 हॉर्न्स के बारे में. 10 हॉर्न्स. सिंह जो 10 कंप्लीट है, परफेक्ट अथॉरिटी को, पावर, परफेक्ट पावर को दिखाता है. Verse 12 में, and the 10 horns that you saw are 10 kings, 10 राजाएं, who have not yet received a kingdom. अभी ये रोम के इस साम्राज्य में आगे आने वाले, अभी तक 7 आ गया, उसमें 5 गिर गया, उसमें उसके बीच में ही बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है अभी का जो एम्पायर में. अभी 10 आना, तो जितने अभी पूर्ण रूप में अभी राज किया, अभी पूर्ण रूप में आने वाला भी है, सारा रोम के मिलाकर दिखाया गया है. टेन हॉर्न्स, आगे जितना अधिकार आएगा उसको दिखाया गया है. बट दे आर टू रिसीव अथॉरिटी एज किंग्स फॉर 1 hour. आने वाले उनको भी अधिकार मिलेगा, कितने देर के लिए? मतलब अभी स्थिर नहीं है, जैसे अब इतने दिन जो राज कर रहे थे बहुत महिमा के साथ, ऐसा नहीं है आगे का. परमेश्वर उसको न्याय किया, इसके कारण जल्दी जल्दी जितना ही राजा आएगा जल्दी जल्दी गिर जाने वाला है. एक भविष्य नहीं है इनका. 10 आएगा पर क्या है, 1 घंटे के लिए आकर जल्दी उनका गिरना होगा. Verse 13. These are united in yielding their power and authority to the beast. तो जो भी आएगा ये रोम के साम्राज्य के अधीन में रोम के लिए काम करेगा. उनका अधिकार रोम के अधीन होगा, ये बीस्ट के अधीन होगा. 14. They will make war on the lamb. ये सारे अधिकारियों क्या करेंगे? मेमने के खिलाफ पर कौन जीत पाएगा? The lamb will conquer. QUER.
They will make war on the lamb and the lamb will conquer them, for he is the Lord of lords and King of kings. रोम बोल रहे हैं सारे राजाओं के ऊपर हम शासन कर रहे हैं, रोम शासन कर रहे हैं, पर असली कौन है? Lamb, who is the Lord of lords and King of kings, and those with him are called the chosen and faithful. मेमने के लोग, विश्वासियों के लोग, वो राज करने, उन लोग जीत पाएंगे. Verse 15 में, and he said to me, the waters that you, अभी ये हमने देख लिया ऑलरेडी, waters क्या है? The waters that you saw where the war is seated are peoples and multitudes and nations and languages. अब पहले बोला बीस्ट पर बैठा है, अभी वाटर्स पर बैठा है, तो ये मिला जुला है, ये बीस्ट और वाटर्स. बीस्ट रोम साम्राज्य को दिखाता है, वाटर्स उसके अधीन में जितने लोग हैं जहाँ बीस्ट खड़ा है. Verse 16, and the 10 horns that you saw, they and the beast will hate the war. अभी अंत में क्या होने वाला है? ये आपस में झगड़ा होने वाला है ना? वॉर बीस्ट के ऊपर बैठा है, अंत में क्या होगा? ये 10 हॉर्न्स, 10 अतगार, दे एंड द बीस्ट, बीस्ट के साथ किसको नफरत करेंगे? वॉर को. अब ये दो हो रहा है. दे विल मेक हर डिसोलेट एंड नेकेड. उसको क्या करेगा? नंगा करेगा, उसका सारा धन संपत्ति सब कुछ उतारेगा. दे विल डिवोर हर फ्लैश. क्या है? वेश्या को क्या है? हमारे भाषा में बोलेंगे तो रेप करेगा. डिवोर हर फ्लैश, जंगली जानवर जैसे खा जाता है उसको खा जाएगा. एंड बर्न हर अप विथ फायर, उसको आग से भस्म करूँगा. उसका अंत ऐसा होगा. 17, फॉर गॉड हैज़ पुट इट इन टू देयर हार्ट्स to carry out his purpose by agreeing to give their kingdom to the beast until the words of God will be fulfilled. The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth. तो क्या है? ये वॉर और बीस्ट एक साथ राज कर करके, ये क्या है करके मैं बताऊंगा, समझाने के लिए कोशिश करूंगा. आपस में लास्ट में क्या हो रहा है? ये आपस में अंदर अंदर क्या हो जाता है? नाश हो जाता है. तो कुछ वैज्ञानिक लोग ये दो क्या है करके बताता है. उसमें एक ये है, जी के बील करके एक स्कॉलर, हम लिखने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे लिखा गया है. व्हाट इज़ वॉर ऑन द बीस्ट? ये क्या है? इट इज़ रोमन सिविलाइजेशन enthroned on Roman मतलब क्या है? रोमन सिविलाइजेशन मतलब क्या है? संस्कृति, रोमन कल्चर. enthroned on रोमन मिलिट्री पावर. तो रोम के मिलिट्री पावर, उनका सैनिक जो ताकत, पावर एंड उस अथॉरिटी और मिलिट्री पावर, वो है बीस्ट. एम्पायर है, द मिलिट्री पावर ऑफ द एम्पायर. मिलिट्री पावर मतलब इसमें क्या भी आएगा? राजाएं, सेना, किंग, मिलिट्री पावर्स. ये मिलिट्री पावर है. इसके अंदर क्या क्या आएगा? संस्कृति के अंदर इसमें आएगा
कॉमर्स, रिलीजन, तो ऐसे ऐसे बातें कहाँ आएगा सिविलाइजेशन में। तो अंत में क्या होने वाला है, क्योंकि उसका सुंदरता किसमें है। 18 अध्याय पढ़ते समय रोम का बिजनेस के बारे में, उसका रोम का धन संपत्ति, उनका व्यापार, बिजनेस धरती के कोने कोने तक। तो ये वॉर को कैसे दिखाई दिया, उनका धन संपत्ति कितना खूबसूरती किस पर था, उनका धन संपत्ति जो उनका बिजनेस के द्वारा बढ़ाया गया था। और बीस्ट उनका ताकत को दिखाता है। तो कॉमर्स एंड मिलिट्री पावर। अभी ये वॉर ने क्या, उनका हाथ में क्या है, एक कप है, उसमें घृणित चीजें है या इम्प्यूरिटीज है। वो किसको पिला रहा है, धरती के राजा लोगों को पिला रहा है। वो क्या है, कॉमर्शियल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक है, मतलब दूसरे हर एक देश के लोग को क्या करता है, आकर्षित करता है रोम के साथ, रोम के अधीन में आने के लिए, रोम के साथ व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और रोम के अधिकार के अंदर आने के लिए उनका सारा महिमा को दिखाते हुए मोहित करता है या आकर्षित करता है। सो द वॉर इज वेरी अट्रैक्टिव। ये क्या है, ये वॉर बहुत अट्रैक्टिव है, आकर्षित करते हैं। यूहन्ना भी क्या हो गया, चंपित हो गया, मैं इंप्रेस हो गया। पर अंदर क्या है, जैसे फरीसियों के बारे में यीशु मसीह क्या बोला, उनका बाहर क्या है, बाहर अच्छा से सफ़ेद पेंट लगाया हुआ, अंदर क्या है, सिमेट्री जैसा है, क्या है, जहाँ डेड बॉडीज दफनाता है, बाहर क्या है, अच्छा से सजाता है, पेंट वगैरह मार्बल वगैरह लगाया, अंदर क्या है, सड़ रहा है, मांस और गंदगी। तो वैसा है ये वेश्या, दिखने में कितना अच्छा है, उसका भेद जानते समय क्या है, पूरा घृणित चीज़ों से, अधर्म, अन्याय, इन सारे चीज़ों से भरा है। तो अपना जो धन संपत्ति, अपना सारे ताकत, सारे चीज़ों से ये आकर्षित कर रहे दूसरे राजाओं को, देशों को, शहरों को, उनके साथ बिजनेस करने के लिए, उनके पावर के अधीन में आने के लिए। इसलिए वर्ल्ड रूलर करके अपने आप को समझा था रोमन एम्पायर, सारे दुनिया के ऊपर राज करने वाले। सो कॉमर्स मतलब क्या है, बिजनेस। रिलीजियन, इंपीरियल कल्ट। तो ये वेश्या इंपीरियल कल्ट को भी दिखाता है। इंपीरियल कल्ट के साथ साथ जहाँ मूर्ति पूजा है उधर सेक्सुअल इमोरलिटी भी है। तो वेश्या करके ऐसे ही नहीं बताया गया है, उसमें असली में क्या है, सेक्सुअल इमोरलिटी भी इसका अंदर है। सबसे प्रथम जो मीनिंग वो नहीं है, प्रथम मीनिंग क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध बाकी लोगों को बरमाना, अपने रास्ता में, अपना संस्कृति, अपना जो तरीका। आइडल वर्शिप क्लब्ड मतलब ज्वाइन किया गया है, क्लब्ड विथ सेक्सुअल इमोरलिटी। तो वॉर के बारे में बात करते समय, वॉर ऑन द बीस्ट ये एक सिंबल है, बाद में अपने आप में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। वही बोला बीस्ट किसको नफरत करेंगे, बाकी राजाओं को वॉर के विरुद्ध
मतलब क्या है, ये रोम के अंदर क्या हो रहा होगा, अपने आप में उनका गलतियों का सजा उन लोग अपने आप खत्म करेंगे। उनके अधिकार ने ही, ये नहीं बोल रहे, एक नजरिया बोल रहा है इसको समझने का, और भी वैज्ञानिक लोग और कुछ बोलते होंगे, पर ये पूरा क्या है, तो ये थोड़ा मुझे भी ठीक लग रहा है ये जो मतलब। तो वॉर ऑन द बीस्ट को समझने के लिए 3 बात हमेशा याद रखना है। एक है उनका मिलिट्री पावर, जैसे हमने बताया, पावर ऑफ रोमन एम्पायर, RE लिखा है मैंने, रोमन एम्पायर। सेकंड, द वास्ट रीच ऑफ, द वास्ट मतलब क्या है, बहुत बड़ा, वास्ट, दिस इज ए वास्ट एरिया, मतलब ये बहुत बड़ा, ज़्यादा जगह है, वास्ट, VAST, वास्ट रीच, रीच मतलब पहुंच, कहाँ तक पहुंचता है इनका बिजनेस, वास्ट रीच ऑफ हर मतलब रोम का, हर कॉमर्शियल एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, व्यापार। 3, मैग्निफिशेंट मतलब ग्लोरियस, महिमामय, मैग्निफिशेंट ट्रैपिंग, सुंदरता को दिखाते हुए ट्रैप करना, फंसाना, ट्रैपिंग ऑफ इंपीरियल कल्ट। कुछ नहीं है, मिलिट्री पावर, कॉमर्शियल एंटरप्राइज, जो इधर बताया गया 3 चीज, वही थोड़ा अच्छा सेंटेंस में लिखा बस। ये है ये वॉर ऑन द बीस्ट, ये सब कुछ परमेश्वर फाइनल जजमेंट के द्वारा गिरा रहा है, वो है। तो 17 में ये बीस्ट को दिखाया, 18 में वो गिर गया करके क्या है, परमेश्वर का मेमना या स्वर्ग से एक गीत हो रहा है। So 17 shows the picture, the vision of the war on the beast, and it is explained, the vision is explained. 18 is the celebration song of the fall of this war. तो राजाएं इनके साथ व्यभिचार किया, उसका मतलब क्या है, इनका रास्ता में कौन भी जुड़ा, बाकी देश के लोग भी रोम को डरते हुए, एक कुछ लोग उनको डर के कारण रोम के रास्ता, रोम जो कुछ बोल रहे हैं उसके अधीन आ गया। कुछ लोग रोम का धन संपत्ति, रोम के साथ जुड़ेंगे तो हमारा भी देश बढ़ जाएगा, रोम का दुश्मन बनाते हुए हम नहीं बढ़ सकते करके छोटे छोटे देश के लोग उनके साथ जुड़ा। तो किंग्स फॉर्निकेट, किंग्स इसके साथ व्यभिचार किया का मतलब क्या है, इनका गलत रास्ता में उन लोग भी जुड़ा, वो है व्यभिचार। तो वॉर्स, फॉर्निकेशन विद द किंग्स, वो शुरुआत में देखा था, फॉर्निकेशन, किंग्स क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्या न्यायतंत्र बोलते हैं, डिप्लोमेटिक, बहुत चालाकी के साथ, बुद्धि के साथ जो संबंध बनाते हैं देश देश के बीच में, डिप्लोमेटिक। हर मतलब रोम्स, हर रिलेशन विथ, दूसरे देश के लोग भी इनका पाप में, क्योंकि आप उतना आकर्षित कर रहा है अपना, पर अंदर क्या है, सड़ रहा है। तो ये है वॉर ऑन द बीस्ट, सेम चीज़ है। 13 में जो दिखाया उसका अलग पिक्चर है ये, समझ गए। 13 में ड्रैगन
फर्स्ट बीस्ट सेकंड बीस्ट, उसी का दूसरा एक पिक्चर के रूप में। वाई दिस इमेजरी ऑफ वॉर? क्यों ये वॉर का इमेजरी, क्यों बता सकते हैं? क्यों रोमन एम्पायर को ग्रेट बाबिलोन द वॉर करके बुलाया गया है? ऐसा एक चित्र, ऐसा एक तस्वीर क्यों इस्तेमाल किया, बताओ? मैंने ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ाया है, रेवलेशन इतना पढ़ाया, इसमें ज़्यादातर पूजा पाठ ऐसे करने वाले, क्या इंपीरियल कल्ट को मानने वाले और वर्शिप करने वाले जो उपाय के। वॉर का इमेजरी क्यों, वेश्या का इमेजरी क्यों, सेक्सुअल इमोरालिटी, इसके कारण? वही बोल रहे हैं आप? नहीं, जो क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं? मतलब वो बोला कि इंपीरियल कल्ट को जो एम्पायर नहीं करता, इंपीरियल कल्ट का वॉर के साथ क्या संबंध है, वॉर का इमेजरी के साथ? सुनो, ये भी एक पैरोडी है। ये किताब कैसे ख़त्म होता है? मेमना और उसका दुल्हन के साथ शादी होगा, वो एक इमेजरी है, परमेश्वर और अपना लोगों के बीच में रिश्ता। उधर एक फेथफुल मैरिज दिखाया है, उसका ऑपोजिट में क्या है? एक व्यभिचारी स्त्री को दिखाया गया है। जैसे मुझे लग रहा है प्रोवर्ब्स 8 में है ऐसा एक स्त्री के बारे में जो क्या है, रास्ता में जाने वाले लोगों को आकर्षित करता है। तो उस उधर से नहीं लिया, पर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था। तो एक तरफ क्या है, परमेश्वर के मेमने के लोग, एक विश्वासी फेथफुल दुल्हन के, द पीपल ऑफ लैम्ब इज ए फेथफुल ब्राइड, बट हियर द एम्पायर इज ए वॉर विच कमिट्स अडल्ट्री विथ एवरीवन। समझिए, एक पैरोडी। दूसरा है, पुराना नियम में परमेश्वर यहोवा और इस्राएल का रिश्ता को कैसे बताया गया है, पति और पत्नी के बीच में। जब भी इस्राएल मूर्ति पूजा किया, अन्य देशों के ऊपर भरोसा किया, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप में, उसको क्या करके बुलाया है? प्रोस्टिट्यूशन या व्यभिचार, ये सब बुलाया है। तो उसी बैकग्राउंड में ये भी देखना है, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का नियमों को विरुद्ध काम करने वाला, उस रास्ता से हटकर जाने वाले चीज़ों को क्या बुलाया है? व्यभिचार। याकूब के पत्री में, याकूब उस दिन हम मनन कर रहे थे, 4 में कलीसिया को व्यभिचारी है, व्यभिचारी लोग करके बुलाया, 4 का 4 में। ये नहीं कलीसिया के सारे लोग व्यभिचारी है, दुनिया का प्रेम है उधर व्यभिचार, समझ गए? तो ये इमेजरी ऑलरेडी बाइबल में है। क्या है? बाबिलोन को 50 जरमिया 51 इसका बैकग्राउंड में है। उधर भी बाबिलोन का एक अडल्ट्री, उनका जो काम, ऐसा एक काम करके जरमिया 51 में है। जरमिया 51 चैप्टर्स, आइसया 51 में है। इन सारे अध्यायों में, अभी इन सारे अध्यायों में बाबिलोन के ऊपर न्याय आने वाला, उनका व्यभिचार के बारे में दिखाया गया है। होशिया का भी किताब, उसका वाइफ एक वेश्या था, उसको किसके साथ तुलना किया गया है? इस्राएल के साथ। तो ये सारी चीज़ है ऑलरेडी। तो उसी लैंग्वेज में किसको बताया गया है? इसको बोला गया है सिर्फ वेश्या नहीं, सारे वेश्याओं का क्या है? माता है। चैप्टर 18, बाबिलोन का गिरने का क्या हो रहा है? वो अलग वीडियो नया करना तो करो।